दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके किरदारों को मैंने कुछ वक्त पहले गढ़ा था। आकाश 45 साल का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में खोया हुआ है, और अवनी 32 साल की एक लड़की जयपुर की गलियों में अपने स्केच और रंगों के साथ जीती है। दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम की एक अनजानी सी दुनिया में हुई, जहां अवनी के स्केच ने आकाश की चुप्पियों को जैसे आवाज दी। उनके बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बनी, शब्दों की, रंगों की और अनकहे जज्बातों की। और अब इस कहानी में दोनों ने फैसला किया है कि वो जयपुर में मिलेंगे, लेकिन क्या वो सचमुच में मिले? ये सवाल मैंने आप पर छोड़ दिया था। आज जिस कड़ी में वो मिलने जा रही है, तो चलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मुलाकात सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि दो दुनिया की है। आइए सुनते हैं इस कहानी को जिसमें दोनों मिलते हैं। आकाश जयपुर जंक्शन की उस पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठा था जिसके किनारे समय के साथ घिस चुके थे। उसकी हथेली में ट्रेन का टिकट था जो पसीने से थोड़ा नम हो चुका था। वो बार बार उसे मसल रहा था, जैसे उस कागज में उसकी सारी बेचैनी समाई हो। स्टेशन पर जिंदगी अपने पूरे रंग में थी। प्लेटफॉर्म पर भागते लोग, बच्चों की हंसी और दूर कहीं ट्रेन की सीटी जो हवा को चीर रही थी। आकाश का मन बेचैन था। ये जयपुर का सफर सिर्फ क्लाइंट की मीटिंग के लिए नहीं था, जैसा वो हर बार करता था। इस बार उसका दिल कहीं और खिंच रहा था, अवनी की ओर, जिसके स्केच ने उसकी खामोश जिंदगी में जैसे रंगों की बौछार सी कर दी थी। आकाश 45 साल का मुंबई का वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके दिन फाइलों, नंबरों और डेडलाइंस में डूबे रहते थे। उसकी जिंदगी एक रूटीन थी, सुबह की कॉफी, ऑफिस की भागदौड़ और रात को टेबल लैंप की रोशनी में अकेलापन। लेकिन कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम पर अवनी का एक स्केच देखकर सब कुछ बदला। वो स्केच एक आदमी का था जो शहर की रोशनी में खड़ा था, उसका चेहरा अधूरा, जैसे वो खुद को खोज रहा हो। आकाश को लगा वो स्केच उसका ही है। उसने हिम्मत करके अवनी को मैसेज किया और धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हुई। अवनी की हर बात, हर जवाब जैसे उसके स्केच की रेखाएं थी, सादा लेकिन गहरी। जयपुर की गलियां अपने आप में कैनवस थी। गुलाबी पत्थरों की दीवारें सूरज की किरणों में चमक रही थीं, जैसे शहर की हर सांस में रंग बिखेर रहे हो। हवा में चमेली की खुशबू थी, जिसमें सड़क किनारे जलते भुट्टों और चाय की गंध मिली हुई थी। आकाश ने अपने फोन पर अवनी को मैसेज किया, क्या तुम सीक्रेट कॉर्नर कैफे में मिल सकती हो? वो गली वाला, हवा महल के पास। जवाब में अवनी ने लिखा, हाँ ठीक है, 5 बजे वहीं मिलते हैं। आकाश की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी घड़ी देखी, अपने कुर्ते की सिलवटें ठीक की और गलियों की भूल भुलैया में चल पड़ा। सीक्रेट कॉर्नर कैफे एक पुरानी हवेली के आंगन में बसा था, जैसे समय ने उसे अपनी गोद में छुपा रखा हो। सीक्रेट कॉर्नर कैफे की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उन पर टंगे रंग बिरंगे लैंप और स्केच उन्हें जीवंत बना रहे थे। बाहर हवेली के आंगन में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी पत्तियां हवा में हल्के से हिल रही थी, जैसे वो भी इस मुलाकात का हिस्सा बनना चाहता हो। कैफे के प्रवेश द्वार पर लटकते तारों के लैंप सूरज की आखिरी किरणों में टिमटिमा रहे थे, और अंदर की हवा में ताजी कॉफी की महक के साथ पुरानी किताबों की गंध घुली थी। दीवारों पर टंगे स्केच कुछ रंगों से भरे, कुछ काले सफेद, मानो हर कोने में एक कहानी छुपी हो। आकाश ने कोने की मेज चुनी, जहां खिड़की से गली का नजारा दिखता था। गली में एक फूल वाला
अपनी टोकरी में गुलाब और चमेली के गजरे सजा रहा था और दूर कहीं एक मंदिर की घंटी की आवाज हवा में तैर रही थी। आकाश ने कॉफी को ऑर्डर किया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी उंगलियां मेज पर बेतरकीब लकीरें खींच रही थी, जैसे वो अवनी के स्केच को हवा में उकेरना चाहता हो। उसने फोन किया, अवनी का आखिरी मैसेज फिर पढ़ा और घड़ी देखी, 5 बजने में बस कुछ मिनट बाकी थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई स्कूल का लड़का पहली बार किसी से मिलने जा रहा हो। वो सोचने लगा, क्या वो वैसी होगी जैसी मैंने सोची है? क्या उसकी आंखें सचमुच वैसी होंगी जैसी उसके स्केच की रेखाएं? तभी कैफे का दरवाजा खुला और एक हल्की सी खटखट के साथ अवनी अंदर आई। आकाश की सांसें जैसे थम गईं। वो वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। उसके कंधों तक के बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे और माथे पर एक छोटा सा तिल था जो उसकी सादगी को और गहरा कर रहा था। उसने बहुत ही साधारण सी क्रीम रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके पल्लू पर हल्की सी कढ़ाई थी, लेकिन उसकी आंखें वो आंखें वही थीं जो आकाश ने अवनी के स्केच में देखी थी। गहरी, बोलती हुई, जैसे हर रेखा में कोई एक अनकही कहानी छुपी हो। वो चुपचाप आकाश के सामने बैठ गई और उनके बीच की मेज पर रखे कॉफी के प्याले उस खामोशी को थामे हुए थे। आकाश, उसकी आवाज नरम थी जैसे हवा में तैरती कोई आर.डी. बर्मन की धुन। हाँ अवनी, आकाश ने जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। वो दोनों कुछ देर चुप रहे। कैफे की खिड़की से सूरज की आखिरी किरणें अंदर आ रही थी और गुलाबी शहर अब नारंगी और सुनहरे रंगों में डूब रहा था। आकाश ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारे स्केच वो कुछ और ही है, जैसे वो मेरी बातें कर रहे हो। अवनी ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक थी। मैं स्केच में वही डालती हूं जो मेरे मन में उमड़ता है। तुमने जो स्केच देखा वो शायद वो तुम्हारी चुप्पी थी। अवनी ने अपनी स्केच बुक निकाली और धीरे से उसे खोला। उसने एक अधूरा स्केच आकाश की ओर बढ़ाया। उसमें एक आदमी था, एक बेंच पर बैठा हुआ। उसका चेहरा अधूरा था, लेकिन उसकी मुद्रा में कुछ ऐसा था जो आकाश को अपना सा लगा। ये तुम हो, अवनी ने कहा। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी शांति थी। आकाश ने स्केच को गौर से देखा। रंग अधूरे थे, लेकिन हर रेखा में एक अजीब सी जिंदगी थी। तुमने इसे कब बनाया? उसने पूछा। उसकी आंखें स्केच पर टिकी थी। जब तुमने पहली बार मुझसे मेरे स्केच के बारे में मैसेज किया था, अवनी ने जवाब दिया। मुझे लगा तुम में कुछ है, कुछ ऐसा जो मैं कागज पर उतारना चाहती थी। आकाश के मन में एक तूफान उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी चुप्पियों को इतने करीब से देख सकता है। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसने खिड़की के बाहर देखा। एक छोटा सा बच्चा गली में दौड़ रहा था। उसके हाथ में एक कागज का हवाई जहाज था। वो हंसते हुए जहाज को हवा में उछाल रहा था और वो जहाज हवा में तैरता हुआ कैफे की खिड़की के पास से गुजरा। आकाश और अवनी दोनों ने उसे देखा और एक पल के लिए उनकी खामोशी टूट गई। कभी कभी मुझे लगता है, अवनी ने कहा, जिंदगी भी ऐसी ही है, एक कागज का जहाज जो हवा में उड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कहां जाकर गिरेगा। आकाश ने हल्के से हंसते हुए कहा, शायद मैं भी वही जहाज उड़ना चाहता हूं, लेकिन मंजिल का पता नहीं। अवनी ने अपनी स्केच बुक में एक और पन्ना पलटा। इस बार स्केच में एक ट्रेन थी जो रेगिस्तान के बीच कहीं खोई हुई थी। उसकी खिड़कियों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, लेकिन वो अकेली थी, जैसे कोई उसका इंतजार न कर रहा हो। ये क्या है? आकाश ने पूछा। उसकी आवाज में एक क्वेश्चन मार्क था। अवनी ने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन इसे बनाते वक्त मुझे तुम याद आई।
शायद ये तुम हो, या शायद वो मंजिल जो तुम ढूंढ रहे हो। ये बात आकाश के मन को चीर गई। उसने अपनी कॉफी को छुआ जब ठंडी हो चुकी थी। जब मैं छोटा था, उसने धीरे से कहा, मेरी माँ एक कहानी सुनाती थी। एक चित्रकार था जो हर रात चांद को रंग देता था, लेकिन हर सुबह चांद फिर से खाली हो जाता था। मैं सोचता था वो चित्रकार पागल है, लेकिन अब मुझे लगता है वो चांद को नहीं, खुद को रंग रहा था। अवनी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। तो तुम अब क्या रंगना चाहते हो आकाश? ये सवाल आकाश के लिए एक पहेली था। वो जवाब नहीं दे पाया। तभी कैफे के बाहर एक हल्की सी हलचल हुई। एक बुजुर्ग फकीर सड़क किनारे खड़ा था। उसकी बांसुरी पर एक पुरानी धुन बजा रहा था। उसकी धुन में एक अजीब सी उदासी थी जो कैफे की हवा में घुल गई। आकाश और अवनी दोनों ने उस धुन को सुना और एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। उस नजर में एक अनकहा वादा था, जैसे दो अनजान रास्ते एक पल के लिए एक दूसरे को छू गए हों। उस मुलाकात ने आकाश को कुछ बदला। वो मुंबई लौटा, लेकिन अब उसकी जिंदगी में सिर्फ चुप्पी नहीं थी। अवनी ने उसे खाली कैनवस भेजा था, जिसके साथ एक छोटा सा नोट था, इसे अपनी कहानी में से भर दो। आकाश ने उस कैनवस को अपनी दीवार पर टांगा। हर रात वो उसकी रेखाओं में खो जाता। उसने एक ब्रश उठाया और एक रंग चुना, गुलाबी, जयपुर की दीवारों जैसा। कभी कभी वो सोचता है कि क्या अवनी के साथ वो मुलाकात एक नई शुरुआत थी, या सिर्फ एक पल जो उसकी तन्हाई को रंग दे गया। लेकिन जब उसने कैनवास पर हल्की सी रेखा खींची तो उसे लगा जैसे वो न सिर्फ कागज को बल्कि खुद को भी रंग रहा हो। जयपुर की गलियों का जादू, अवनी की आंखों की गहराई और उस बांसुरी की धुन, सब मिलकर उसके मन में एक नई कहानी बुन रहे थे।